ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, एरे का रो का लेंथ निकालना और एरे का पर्टिकुलर कॉलम का लेंथ निकालना। ठीक है। जी। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो अनुभवी और तनुश्री आप मेरे को बताओगे। मैं यहाँ पर एक रो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, इस एरे की लेंथ कितनी है? तो आप मेरे को बताओगे इस ए की लेंथ कितनी है? 1। ए की लेंथ कितनी है? ए एरे है ना, पूरे ए की, पूरे एरे की लेंथ कितनी है? अच्छा, पूरे है बिल्कुल। हम्म। तो वो करना पड़ेगा ना जरा से। एक, दो, तीन, चार। एरे क्या होता है, मतलब लेंथ क्या होता है पूरे एरे का? ये होता है राइट। पूरे एरे का लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ साफ दिख रहा है हमें कितना, इसमें चार रोज है, एक रो, दो रो, तीन रो और ये चौथी रो। तो इसका लेंथ कितना है एरे का? चार है। ठीक है। हम्म, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रो का, इस वाली रो का कितना लेंथ है? इस वाले रो में कितने सर कॉलम्स? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। हाँ, बाकी सबको आ रही है क्या, इंदर को और? हाँ सर, सर आ रही है, मुझे आ रही है। अनुश्री आपको आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है? तनुश्री को नहीं आ रही होगी, आई थिंक। एक सेकंड में, हेलो। तनुश्री। हाँ तनुश्री, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड। हेलो। हाँ तनुश्री, आपकी आवाज आ रही है और मेरी भी आवाज सबको आ रही है। आप एक बार अपने लैपटॉप का स्पीकर चेक करो। मेरी आवाज तो आ रही है ना, तनुश्री, अनुभवी और इंदर को? हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी आ रही है। एक बार तनुश्री आप वो चेक करो, स्पीकर अपने लैपटॉप का रीजॉइन कर लो। हाँ। हाँ अब आ रही है आपको आवाज तनुश्री? हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है क्या? जूम वाली आवाज आ रही है? लैपटॉप में आवाज आ रही है ना? ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है तनुश्री, आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो आप तनुश्री। सर वो बोल नहीं रही है, मतलब बोल रही है तो शायद आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट पे तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी। रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, एरे की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इसके टोटल कितने रोज है इसमें वो होता है। और एरे के जो कॉलम की लेंथ होती है वो क्या होता है, मतलब कॉलम की लेंथ पूरे एरे की नहीं होती राइट, पूरे रो की होती है। एरे के अंदर, एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है? ठीक है। ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी तक? अनु भी, आपको तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर। ठीक है इंदर, फिर ये आपके लिए। अब आप मेरे को बता सकते हो कि इस पूरे एरे में कैसे आइटरेट करेंगे हम, सारे एलिमेंट्स कैसे इसके प्रिंट करवाएंगे? एक एक करके प्रिंट करना है। हाँ लूप लगाएंगे ना इसमें, इनर फॉर लूप लगाएंगे, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। जैसे अगर अनुभि और इंदर, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मेरे को सारे एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रिंट कराओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले क्या प्रिंट कराओगे? 0,0, 0,0। दूसरा क्या प्रिंट कराओगे? 0,1। तीसरा क्या प्रिंट कराओगे? जीरो जीरो कॉमा कॉमा
जीरो 0,2 कॉमा टू। हाँ, अब तनुश्री की आवाज आ रही है, ठीक है। जी जी। क्या इशू था तनुश्री? 1 सर फिर से ज्वाइन किया दोबारा से तब हो अच्छा अच्छा, गया ठीक सर। है ठीक है। जी। ये प्रिंट कराओगे तीनों, उसके बाद क्या प्रिंट कराओगे? अनुभि, तनुश्री, इंदर। फिर क्या कराओगे? 1,0, फिर 1 वन वन कॉमा वन वन फिर कॉमा क्या वन प्रिंट कराओगे? वन वन कॉमा कॉमा टू टू। तो ये वाली टू रो भी, ये वाली रो प्रिंट हो गई। अब ये वाली रो भी प्रिंट हो गई। अब उसके बाद ये वाली रो प्रिंट करानी है। फिर क्या प्रिंट कराओगे? 2,1 2,0, 0 जी कॉलम टू 0 कॉमा वन टू कॉमा टू जीरो कॉमा वन जी 2,1। उसके बाद क्या? टू टू कॉमा कॉमा टू टू। फिर क्या? ये 2,3 और 2,4। 2,4 जी 2,3, फिर 2,4 2,4। इस तरीके से ही प्रिंट कराओगे सिमिलरली। ये क्या? थ्री जी कॉमा जीरो 3,1। सही बात है, यही 1 आपको करना है। जी तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है? आप एक चीज देखो। पहले तो जीरो थ्रो के अपने सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद फिर रो वन राइट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद फिर रो थ्री के सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। फिर लास्ट में क्या प्रिंट होगा? रो थ्री के बाद रो फोर के सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? जी जी राइट राइट मतलब एक एक करके हमारा आइट्रेशन चलेगा। सबसे पहले हमारा आइट्रेशन क्या करेगा? रो के सारे एलिमेंट, मतलब रो वाइज सारे एलिमेंट कवर करेगा, ठीक है। तो हम क्या जी करेंगे? सबसे पहले तो हमें रो की लेंथ पता होनी चाहिए, हमारे रो की लेंथ कितनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? पता, एरे की लेंथ से, राइट? हमने देखा ना अभी, एरे की जब हम लेंथ राइट निकालते हैं तो जो उसकी लेंथ होती है वो लास्ट में क्या बताता है? लास्ट एलिमेंट का लेंथ बताता है। इसका मतलब क्या? अगर रो के लेंथ में एक वैल्यू माइनस कर दी जाए तो वो उसका इंडेक्स हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, यहाँ पर ये जो एरे की रोज है, इसमें कितनी रोज है? 1, 2, 3, 4 रोज है। और अगर 4 जी चौथे रो की इंडेक्स पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो अब हम यही करेंगे और यहाँ पर एक लूप अप्लाई करेंगे। लूप कैसे चलेगा? लूप चलेगा फॉर, सबसे पहले पहले रो का इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। तो हम 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक लूप को चलाएंगे? अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये जो मैं यूज करता हूँ ए डॉट लेंथ। ए क्या है? एरे का नाम। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? चार चार आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, ठीक है। और ए डॉट लेंथ का तो हमने यहाँ पे वो भी बना रखा है, एक वेरिएबल। तो मैं सीधा वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। रोल आई इज लेस देन रो, ठीक है। आई कहाँ तक चलना चाहिए? रो से लेस देन तक। लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब ये होता है कि अगर रो की लेंथ 4 है तो आई ऑटोमेटिकली कहाँ तक चलेगा? 3 तक ही चलेगा, ठीक है। जी और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? आई प्लस प्लस। ये तो मेरा काम हो गया सिंपल रो का। अब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो मैंने ये मेरा रो का काम तो हो गया। अब मेरा यहाँ पे क्या, आई क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आइटरेट कर लेगा रो के ऊपर, ठीक है। बट इससे क्या मेरा काम चल रहा है? यहाँ तो 2D एरे है, राइट? 2D एरे में तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ये वन जी डी एरे होता तो काम चल जाता मेरा। यहाँ पर मैं क्या लिखता? प्रिंट कर ए देते हैं। ऑफ आई जे, कुछ भी लिख देता मैं, ए ऑफ आई, ठीक है, कुछ भी लिख देता मेरा, चल जाता ये। बट ये तो 2D एरे, ए ऑफ आई से काम नहीं चलेगा। ए ऑफ आई के साथ यहाँ पर एक और कुछ इंडेक्स देना पड़ेगा। 2D एरे में तो ऐसा ही होता है ना? सही बोल? कौन लिख सकते हैं? जी 2D एरे में तो ऐसा ही होता है ना, 2 बार इंडेक्स देना पड़ेगा ना मेरे को। जी एक इंडेक्स से तो राइट काम नहीं चलेगा। तो आप कुछ ऊपर देख के मेरे को बताओ किस तरीके का इंडेक्स बनेगा इसमें। यहाँ पर देखो 0, 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 0, 1 भी है, आपका 0, 2 भी है। पहले जीरो थ्रो के लिए तो रो का तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम्म क्या मेरा चल रहा है? 0 रो के लिए मेरा लूप चलेगा, 0 रो के लिए चलेगा। तो 0 रो के लिए मेरे को क्या बोलना है? 0 रो के लिए अब जब यहाँ पर वैल्यू 0 है तो 0 के लिए मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को 1 के लिए काम करना है, फिर 2 के लिए करना है, 3 के लिए करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक और लूप बनाऊंगा अंदर, ठीक है। राइट और यहाँ पर लिखूंगा इंट जे। इसको भी मैं कहाँ से चलाऊंगा? 0 से चलाऊंगा, ठीक है। और कहाँ तक चलाऊंगा? जे कहाँ तक चलेगा? इज जे लेस की देन ए कॉलम ए फोर ऑफ आई, ए ऑफ आई आई डॉट लेंथ, ठीक है। LENGT, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दूंगा J++, ठीक है। ये मेरा लूप हो गया रेडी, ठीक है। मैंने किया यहाँ पर, मैंने बोला कि जे
तुम भी जीरो से चलो, क्योंकि हमेशा जो भी रो होगी उसमें एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो मैंने उसको पहले एलिमेंट का इंडेक्स जी क्या होगा, जी जीरो होगा। फिर मैंने उसको जे को क्या बोला, हर एक रो में, जिस भी रो में हो तुम, तो उस रो में पहले लेंथ फाइंड करो तुम्हारे कितनी है। फॉर एग्जाम्पल पहला जब वो वैल्यू जीरो के लिए चल रहा है, ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, वो और इजी रहेगा। यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे कि मेरा एरे का नाम क्या था, ए था, राइट। तो यही सही तरीका राइट। है, ए ऑफ आई। यहाँ पर आप डिक्लेयर कर लो ए ऑफ आई डॉट डॉट। लेंथ, ठीक है। ए ऑफ आई डॉट लेंथ को आप नाम दे दो कॉलम, ठीक है। ए ऑफ आई डॉट लेंथ को आप नाम दे दो कॉलम, इसको नाम दे दो इंट कॉलम। कॉलम। कॉलम नाम से ऊपर कुछ है क्या, इंट कॉलम वन नाम दे दो फिर इसको, ठीक है। ऊपर है कॉलम। ठीक है, तो ये लूप मेरा ऑटोमेटिकली चलेगा इस तरीके से, ठीक है। ऊपर रो लिखा कॉलम कर देंगे। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, जब ये जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू लूप की, जब यहाँ पर आई जीरो के लिए चलेगा, तो जब ये जीरो के लिए चलेगा तो यहाँ पर एक ये जीरो, जीरो रो पे कितनी कॉलम्स है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर कॉलम में स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जीरो रो में कितने कॉलम थी, जीरो रो में मेरे यहाँ पे वन टू थ्री कॉलम थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये राइट। यहाँ पे रो कॉलम की वैल्यू थ्री आ जाएगी, तो ये लूप थ्री के लिए चलेगा। तो यहाँ पर फिर जब ये इस लूप में एंट्री करेगा, जब ये एक लूप से दूसरे लूप में एंट्री करेगा, तो यहाँ पर कॉलम वन की वैल्यू क्या है, थ्री है। तो ये ऑटोमेटिकली तीन बार आइटरेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगर आपको कोई एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप सिंपल ये कर सकते हो, सिस आउट। सिस आउट यहाँ पे क्या कर सकते हो, एरे का नाम क्या था आपका, ए के अंदर आप क्या प्रिंट कराओगे, ए आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, आई एन जे की ठीक वैल्यू। है। सिंपल एकदम कोड है, ठीक है। ये आई थिंक आपको तो समझ आ जाएगा इंदर, अनुश्री, क्योंकि आप सेकंड टाइम कर रहे हो, बट अनु जी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हम्म। रहेगा ये, क्योंकि ये नेस्टेड फॉर जी नया टॉपिक है आपके लिए। जी मुझे लिटरली समझ में नहीं आया सर। हाँ, मुझे पता था ये आपको नहीं आएगा समझ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस पे ही आता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आई थिंक इंदर और तनुश्री को भी ये फर्स्ट टाइम पे नहीं समझ आया होगा, जहां तक कि मुझे लगता है। जी लूप के अंदर जी कोई लूप ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जी ये अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, देखो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे। देखो, आपको अनु भी फॉर लूप तो पता है, राइट। फॉर लूप कैसे काम करता जी है, सर। जैसे जी। मैं आपको इस वाले लेक्चर पे लेकर आता हूँ, जब हमने फॉर लूप पढ़ा था। हाँ हाँ जी। हाँ, कहाँ पढ़ा था for loop में? अच्छा अनु भी, आपके लिए एक चीज और है, कि जो भी हम टॉपिक्स हाँ पढ़ रहे हैं अनु हाँ भी, इंदर, तनुश्री, आप सबके लिए, जैसे अगर हमने टू डी जी एरे पढ़ा, अगर आपको टू डी एरे में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी वीडियो तो देखो ही देखो, जो आपको मैंने क्लास ली है, जो आपके अलावा दूसरे जी हम्म। बैच में मैंने क्लास ली है, आप वो भी देखो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आपको कहीं कैच हो जाए, हम्म, ठीक है। अब देखो, हमने जब फॉर लूप पढ़ा था अनु भी, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप मेरे को बता सकते हो कि लूप क्या होता है। हम्म, लूप ये होता है, जब जब तक ये एग्जीक्यूट होगा, ये एक ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। लूप लूप एक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोड कैसे चलता है, ऊपर से नीचे चलता है, राइट। जी। राइट। लूप के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। लूप के केस में ऐसा होता है, ऊपर से नीचे तो चलता है, बट जब वो लाइन नंबर 8 पे आएगा कोड हमारा, तो वो देखेगा अरे लाइन नंबर 8 पे हूँ मैं, लाइन नंबर 8 पे तो एक लूप लग रखा है। तो लूप के केस में अब क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि लूप में एंट्री लूँ या नहीं लूँ। अगर मैं लूप में एंट्री ले लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जब ही निकल पाऊंगा इस लूप से, जब मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। जी। मतलब लूप के अंदर एंट्री तो ले लेगा, अगर कंडीशन ये स्टार्टिंग में कंडीशन ट्रू होती है तो एंट्री तो ले लेगा, बट एग्जिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन को फॉल्स होना पड़ेगा, राइट। जी यही लूप होता है। तो यही अब हमने यहाँ पर क्या करा, नेस्टेड फॉर लूप यूज किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, नेस्टेड फॉर लूप यूज किया, वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब इसी चीज को समझो यहाँ से, ठीक है, इसी चीज को समझो। यहाँ पर लूप के अंदर लूप लग रखा है, ठीक है। अब हमारा कोड ऊपर से नीचे चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से वो सब कुछ चलता आ रहा है, यहाँ पे उसने सारे काम किया, सब कुछ किया, ये सब प्रिंट कराया, सब कुछ हुआ। अब जब वो यहाँ पर आया, लाइन नंबर 35 पे आया, तो उसने देखा अब तो एक लूप है, ठीक है। उसने जी एक लूप है। अब इस लूप के, ये लूप चल कैसे रहा है, ये लूप ऐसे चल रहा है, आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। वो चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है अनु भी, आप मेरे को बता पाओ तो, तनुश्री, अनु भी, क्या है रो की वैल्यू। जी
वो चेक कर रहा है, यहाँ पर उसको लूप मिला, तो लूप में क्या चेक, जी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, और आई इज लेस देन रो चेक कर रहा है, तो यहाँ पर रो की वैल्यू आप मेरे को बता सकते हो क्या है? ऊपर से यहाँ देख सकते हो आप, रो की वैल्यू कितनी आ रही है? ए डॉट लेंथ, ए क्या है? एरे का नाम है। इस एरे के अंदर क्या लेंथ है? हम्म 1 2 3 4, 4 है। 3 4 जीरो जी 4 है अनु भी? जी जी सर। ठीक है, तो वो क्या चेक कर रहा है? इस लूप में क्या चेक कर रहा है? जीरो इज लेस देन फोर है या नहीं है? जीरो लेस देन फोर है, तो क्या है हमारा? लूप ट्रू है, जी ये ट्रू हो गया। ट्रू जब है हो गया जी तो कहाँ पर आ गए? लूप के अंदर आ गए। ये यहाँ पे लूप शुरू है, राइट यहाँ खत्म है, और ये वाला लूप यहाँ शुरू है। एक सेकेंड, नहीं, ये वाला लूप, ये वाला यहाँ वाला लूप, यहाँ ये जे वाला लूप है, ये यहाँ शुरू है, ये वाला लूप यहाँ खत्म है, ये वाला लूप हमारा मेन लूप है। ठीक है, ठीक है। ये वाला लूप देखो हम्म यहाँ जी पे शुरू है, और ये यहाँ पे खत्म है, और ये वाला लूप यहाँ शुरू है और यहाँ खत्म है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो जब ये जीरो इज लेस देन फोर हुआ, तो ये क्या हो गया? कोड यहाँ पर आ गया, ये कोड लूप के अंदर आ गया। जब वो लूप के अंदर आया, जब वो लूप, यहाँ तक तो बात मेरी क्लियर है ना? जीरो इज लेस देन फोर है, ट्रू है, तो लूप के अंदर आया। जब वो लूप के अंदर आया, तो उस आपने क्या किया? यहाँ पर आपने किया कि जो आपके एरे का नाम था, आपके एरे का नाम कितना था? ए था। ठीक है, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का मतलब क्या है? आई की वैल्यू कितनी आई ऊपर से अनु भी? फोर 3। आई की हाँ जी। वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी चल रही है अभी? जीरो चल रही है। जीरो हाँ जी। चल यहाँ पर वो क्या कैलकुलेट करेगा? ए ऑफ जीरो ऑफ लेंथ। ए ऑफ जीरो जी ऑफ लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? जीरो लेंथ टू थ्री 3 टू रिटर्न करेगा। जी ए ऑफ जीरो का जीरो मतलब क्या है? हाँ, ए ऑफ जीरो का मतलब क्या है? वन पहली टू रो, पहली रो, पहली रो के कितने पहली रो जी 3 कॉलम्स है, तो वो हमें यहाँ पे 3 रिटर्न जी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी क्या है? कॉलम जी के अंदर, मतलब इसका इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और कॉलम वन की थ्री वैल्यू, आ जाएगा कॉलम वन की वैल्यू कितनी हो गई? कॉलम वन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, थ्री 3 हो गई। जब यहाँ पे कॉलम वन की वैल्यू 3 हो गई, अब हमारा कोड क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है। यहाँ से अब वो अगली लाइन, लाइन नंबर 30 से वो लाइन नंबर 31 चलाने जा रहा है। जैसे ही वो लाइन नंबर 31 चलाने गया, उसने बोला अरे यहाँ तो एक और लूप है। ये क्या हो गया? लूप के अंदर एक और लूप है, राइट? अब क्या हो गया? जी अब वो इस वाले लूप में फंस गया। जैसे ही वो नीचे गया, उसको एक कॉलम और मिल गया, तो अब वो यहाँ फंस गया। अब वो यहाँ फंस गया, तो अब क्या करेगा? वो जब तक इसके बाहर नहीं आ पाएगा, जब तक वो इसको ब्रेक ना कर दे। ठीक है, अब जी जब के अंदर यहाँ फंस गया, तो यहाँ पर आया, अब यहाँ पे वो उसको ये वाला लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है? जीरो। और कॉलम वन की वैल्यू कितनी आ रही है? हम्म ऊपर से 3 आ रही है। तो ये क्या चेक कर रहा है? जी क्या जीरो 3 से छोटा है? क्या जीरो 3 से छोटा है? हाँ जी, सर हाँ छोटा है। छोटा है जी ये जे जी कहाँ से आया है? ये जे हमने बनाया है यहाँ पे, आया कहीं से नहीं अच्छा है। ये जे हमने बनाया ना यहाँ पे, ठीक जैसे है। हमने ऊपर आई बनाया, वैसे हमने जे बनाया एक नीचे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? जैसे मैंने जो लूप लगाया, जे की वैल्यू जीरो से हमने स्टार्ट करी है, अब जे इज लेस देन कॉलम वन। ठीक है, कॉलम वन की वैल्यू तो आपको पता है ऊपर 3 है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से शुरू हो रही है। तो वो चेक कर रहा है क्या कि जीरो 3 से छोटा है? हाँ, जीरो 3 से छोटा है। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगी, हम क्या आ जाएंगे? लूप के अंदर आ जाएंगे। तो हम लूप के अंदर आ गए, तो जैसे ही हम लूप के अंदर आ गए, तो अब इस लूप से बाहर आने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस कंडीशन को दोबारा फॉल्स चेक करना करना पड़ेगा। चाहिए ठीक है, अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं। ठीक है, इस राइट वाले loop में हम फंस चुके हैं। तो ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? ए ऑफ आई कॉमा जे, ए ऑफ आई और जे। ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी चल रही थी? ऊपर से जीरो चल रही थी। अब जी जे जीरो की भी हाँ फ्रेश वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर जीरो क्या हो चल रही जाएगा? ए ऑफ जीरो जीरो पहले प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ पर आएगा, फिर वो लाइन नंबर 35 पे आएगा, तो इधर आ जाएगा। इधर जाने के बाद फिर वो वापस जे की वैल्यू को जीरो से क्या कर देगा? वन कर देगा। ठीक है, जीरो से वो जी वन। राइट फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या कि वन इज लेस देन थ्री है या नहीं है? हाँ जी, वन भी 3 से छोटा है। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? आई की वैल्यू अभी तक जीरो ही है, रिमेंबर, आई की वैल्यू अभी तक ऊपर नहीं गया, वो यहीं पे चल रहा है। आई की वैल्यू अभी भी हाँ जीरो ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑफ जीरो क्यों कॉमा, एग्जिट नहीं किया ना अभी उसने एग्जैक्टली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ऑफ जीरो कॉमा वन। ठीक है, ए ऑफ जीरो कॉमा वन। हम्म फिर सिमिलरली यहाँ पर अब वन से जे की वैल्यू टू हो जाएगी। जब जे की वैल्यू टू हो जाएगी, तो चेक करेगा क्या कि जे इज लेस देन, टू इज लेस देन थ्री है या नहीं है? हाँ जी, टू 3 से हाँ छोटा है। ऐड कर देगा यहाँ पर राइट क्या प्रिंट हो जाएगा? ए ऑफ जीरो कॉमा टू। जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो वो यहाँ पर चेक करेगा क्या 3 3 से छोटा है? नहीं, 3 3 से छोटा नहीं है।
जैसे ये नहीं कंडीशन फॉल, ये वाला लूप हो गया ब्रेक, ये वाला लूप ब्रेक हो गया। फिर एग्जिट ये होगा। वाला लूप जब ब्रेक हुआ तो इसके बाद लाइन नंबर 35 के बाद लाइन नंबर 36 पे गया। लाइन नंबर थर्टी जी सिक्स देखा कि अभी तो मैं लूप के अंदर ही हूँ, तो ये वापस गया आई के पास। अब आई का जो आइट्रेशन जीरो के लिए चल रहा था, अब आई का आइट्रेशन जीरो से जी बढ़कर वो हो गया वन के लिए। अब 1 यहाँ पे क्या चेक हो रहा वन है? हो गया। वन इज लेस देन रो, रो की वैल्यू कितना थी? फोर थी। यस, वन इज लेस देन फोर फोर थ्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी अब टू हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। आई की लेटेस्ट वैल्यू वन हो गई। तो अब ये जा रहा है वन पे। वन पे ये वाली रो है, तो वन पे जाके इसने क्या किया? ए ऑफ वन डॉट लेंथ फाइंड किया। ए ऑफ वन डॉट लेंथ, ए ऑफ वन डॉट लेंथ कितना है? थ्री। ठीक है, तो फिर से कॉलम वन के अंदर क्या जी स्टोर हो गया? थ्री स्टोर हो गया। फिर से ये लूप इसके लिए चलेगा तीन बार। सिमिलरली जब यहाँ पर आई की वैल्यू टू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? जैसी वैल्यू आई की टू हो गई, ठीक है, तो ये होगा क्या यहाँ पर? ये क्या कैलकुलेट करेगा? ए ऑफ टू डॉट लेंथ। यहाँ पर अभी क्या कैलकुलेट करेगा? ए ऑफ टू डॉट लेंथ। तो ए ऑफ टू डॉट लेंथ में इस वाले पे आ जाएंगे हम, एक दो तीन चार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ए ऑफ टू डॉट लेंथ में एक दो तीन चार पाँच, तो इसके अंदर हमारे कॉलम की वैल्यू हो जाएगी फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई? फाइव। तो अब क्या हो जाएगा? इनर फॉर लूप जब ये चलेगा तो जे जीरो से चलेगा, कहाँ तक चलेगा? लेस देन कॉलम वन के वैल्यू की। कॉलम वन की वैल्यू कितनी है? फाइव। तो ये चलेगा जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, तो ये चार बार चलेगा। और ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? ऊपर से टू आ रही थी, राइट? तो टू ऑफ वन, टू ऑफ टू, टू ऑफ थ्री, टू ऑफ फोर, टू ऑफ फाइव, तो इस तरीके से ये आइट्रेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इनर फॉर लूप काम करता है। इसको आप नेस्टेड फॉर लूप बोल सकते हो, इनर फॉर लूप बोल सकते हो। ठीक है, लूप के अंदर लूप। और ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, इसका फ्लो आपको जी समझना पड़ेगा, फॉर लूप अच्छे से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको हो पाएगा ये। ठीक है, लॉजिक्स कैसे बनते हैं। जी तो इस तरीके से हम पूरे अपने लूप को आइट्रेट कर पाते हैं। आई थिंक अनु भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कुछ, या फिर थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, मुझे लग रहा है करने पे ही आएगा, मुझे नहीं आ हाँ, रहा है करना समझ। तो डेफिनेटली पड़ेगा। और आप एक बार वीडियो भी देखना, और उसके बाद भी करना। और अगर आप आपके वाली क्लास की वीडियो नहीं हो पाएगी तो दूसरे वाले प्लेलिस्ट में जाके भी इसकी वीडियो देखना। ठीक है, जिस जिस मैंने ठीक है क्लास सर। में करा रखा है ना, टू डी एरे, तो टू डी एरे की वीडियो देखना। थोड़ा सा ये एक हाँ लेवल जी। अप है, इसीलिए माइट भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, जी जी और जी। ये प्रॉपर प्रैक्टिस के ऊपर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ से यहाँ तक। पेट ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, भरा हमने। ये लॉजिक है। ठीक है, जी तो ये आपकी जी प्रैक्टिस सर। पर ही आएगा। बाकी एरे का समझना वो ठीक है, ठीक है, समझ तो आप गए हो आई थिंक। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जावा का लास्ट टॉपिक था एरे। अब इसके बाद जी सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है मेथड्स। ठीक है, मेथड्स मेथड्स के जी बाद फिर हम शुरू करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मेथड्स जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, फिर उसके बाद हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जी तो आई थिंक अनु भी, जैसा कि आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर मैं अभी उस तरफ नहीं लेकर जाता हूँ। ठीक है, इंदर ठीक और है सर। तनुश्री, आपके लिए थोड़ा सा है कि आप थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करो, आप भी इन चीज़ों की। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि हम राइट 2D एरे वगैरह यूज करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, तो आपको मैं एक राइट टास्क राइट दे राइट। देता हूँ जो आप वो करना, बाकी परफॉर्म। ठीक है, तो टास्क ये होगा कि टू। आप एक 2D एरे बनाओगे। ठीक है, इस जी तरीके का। ठीक है। मैं आपको देता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन ही लिख के दे देता हूँ। जी रिकॉर्डिंग हाँ बंद, ग्रुप में ही दे दो सुबह। क्वेश्चन में बनाता हूँ। हो सके तो आप भी ट्राई करना,